नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th NCERT मैथ के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी तक इसके पहले हमने 3rd पार्ट तक देखा था। आज हम इसके 4th पार्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 1 + sec a और बटे में sec a बराबर sin स्क्वायर a और बटे में 1 - cos a। ये हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अगर हम सिद्ध करने की बात करते हैं तो सिद्ध करते समय ये देखा जाता है कि अगर LHS को लिया जाए और RHS को ला दिया जाए तो हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक, तो यहां पे हमारे पास LHS दिया गया है 1 + sec a अपान में sec a। ठीक, तो हम इसको LHS ले लेते हैं और इसको RHS। अगर दोनों साइड वैल्यू सेम आ जाएं, या LHS से हम RHS ला दें या दोनों को सॉल्व करके हम बराबर ला दें, और अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। यहां पे LHS हमारे पास दिया गया है 1 + sec a। क्या दिया गया है? 1 + sec a और बटे में sec a। 1 + sec a और बटे में sec a। हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं sec a बराबर क्या होता है, तो sec a बराबर क्या होता है 1/cos a। ठीक है, अगर sec a की बात करते हैं तो sec a बराबर क्या होता है 1/cos a। तो अगर जहां पे sec a है वहां पे हम वैल्यू रख सकते हैं। जो वैल्यू हमें दी गई है 1/cos a, तो उसको लाके हम यहाँ पे रख लें 1 + 1/cos a। ठीक है, और उसके बाद नीचे 1/cos a। अब यहां पे अगर बात करते हैं तो इसका हम एलसीएम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलसीएम। और एलसीएम बनाने के लिए नीचे हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। और 1 और cos a का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? cos a। और यहां पे cos a चला जाएगा तो cos a + 1 और बटे में cos a, और इसका पूरे का बटा क्या है 1/cos a। ठीक है, अब नीचे वाले का, जो सबसे नीचे है, उसका गुणा किससे हो जाएगा? सबसे ऊपर वाले के साथ, और बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ। तो इसका हम यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा cos a + 1 और इंटू में cos a, इंटू में cos a बटे में, अगर cos a की बात करते हैं तो cos a का किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो cos a और इंटू में 1 हो गया। क्या हो गया? cos a × 1। ठीक, अब हमारे पास अगर देखिए तो cos a यहां पे दिख रहा है और cos a यहां भी, तो cos a से cos a कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? cos a + 1। क्या आ गया? cos a + 1। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 + cos a। क्या लिख सकते हैं? 1 + cos a। तो यहां पे अगर देखें तो हमने 1 + sec a और बटे में sec a था, तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास हमको फार्मूला पता है कि sec a बराबर क्या होता है 1/cos a होता है। तो जहां पे हमारे पास sec a था वहां पे हमने रखा cos a, तो sec a के स्थान पे 1/cos a, और यहाँ 1 था तो इसका एलसीएम ले लिया गया, और एलसीएम लिए तो एलसीएम इसका क्या बना? cos a। ठीक, cos a से यहाँ पे गया तो cos a का cos a हो गया cos a + 1 अपान में cos a, और पूरे का बटे क्या था 1/cos a। तो हमने बताया कि जो सबसे ऊपर वाला है उसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले के साथ, और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ। तो cos a + 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? cos a के। तो cos a + 1 इंटू में cos a। फिर उसके बाद cos a का किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? 1 के साथ। तो cos a इंटू में 1। ठीक है, तो अब cos a से cos a कट गया और यहाँ पे बचा हमारे पास cos a + 1, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + cos a। ठीक, तो ये हमारा LHS सॉल्व होके इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं? RHS सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? RHS को। और अगर RHS को सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम RHS को देखें। RHS की बात करते हैं तो हमारे पास दिया गया है sin स्क्वायर a। क्या दिया गया है? sin स्क्वायर a और बटे में 1 - cos a, 1 - cos a। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास RHS दिया गया है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हमारी एक
सर्वसंख्या यूज हुई है। क्या? एक सर्वसंख्या यूज हुई है। और सर्वसंख्या की बात करते हैं तो वो हमारे पास सर्वसंख्या क्या है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो जहां पे साइन स्क्वायर ए दिख रहा है वहां पे हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, और नीचे 1 माइनस कॉस ए है तो उसको हम वैसे उतार देते हैं। ठीक, 1 माइनस कॉस ए। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है और यहाँ पे कास स्क्वायर है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देख लेते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। क्या लिखा गया? 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इसको हम 1 का स्क्वायर कर दें और इसको अगर लिखना चाहें तो कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहां पे इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखें 1 ए के स्थान पे क्या है 1 और बी के स्थान पे क्या है कॉस। भाई देखो यहां पे अगर बात करते हैं ए के स्थान पे क्या दिया गया है 1 और बी के स्थान पे क्या है कॉस ए। तो यहीं लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए और ये ए माइनस बी का मतलब ए के स्थान पे क्या है 1 और बी के स्थान पे कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए। तो जहां पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर है वहां पे क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए। तो उसका वैल्यू ला के यहां पे रख देते हैं। ठीक, तो यहां पे वैल्यू रखते हैं 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ठीक, और नीचे हमारे पास क्या दिया गया है 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पे देखिए ऊपर भी हमको क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए और नीचे भी क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया और हमारे पास बचा क्या 1 प्लस कॉस ए बचा। क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब अगर देखें यहां पे तो यहां पे भी 1 प्लस कॉस ए है और यहां पे भी क्या है 1 प्लस कॉस ए। मतलब हमारे पास हमने जब LHS को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था 1 प्लस कॉस ए और जब हमने RHS को भी सॉल्व किया तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब दोनों की वैल्यू जो आई दोनों को सॉल्व करने पे वो क्या आ गया इक्वल आ गया। क्या आ गया इक्वल। इसको एक बार फिर से देख लें कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए हमने एक बताया कि सर्वसंख्या होती है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने जहां पे साइन स्क्वायर ए था वहां पे हमने क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की बात करते हैं तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और दूसरे में कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू क्या है कॉस ए। ठीक, तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। इसका अगर फार्मूले की बात करते हैं तो होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। ए का मान 1 है और बी का मान कॉस ए है। तो यहां पे क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था वहां पे हम क्या मान रख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए। तो यहां पे हमने क्या रख दिया 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब अगर हम बात करें यहां पे तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। और यहां पे भी जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था 1 प्लस कॉस ए। तो इसका मतलब जब हमने LHS को सॉल्व किया तब भी 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए आया और जब हमने RHS को भी सॉल्व किया तब भी हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव हो गया। क्या हुआ प्रूव हो गया क्योंकि दोनों के मान हमारे पास क्या आ गए इक्वल आ गए। ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं फार्मूला की तो कुछ हमारे पास फार्मूला और कुछ हमारे पास आइडेंटिटी या सर्वसंख्या यूज हुई। जैसे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि हम बिना याद किए उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, हमको रटना ना पड़े और हमारा तैयार हो जाए। तो हमने उसमें बताया था कि सर्वसंख्या को हम कैसे निकाल देंगे। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन दिख रही है वहां पे क्लिक करिए और उसमें सर्वसंख्या का वीडियो है वहां से आप देखिए और उसके बाद फिर हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। यहां तक सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।